बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10, भारत का लाल। एक स्कूल के रास्ते में एक बगीचा पड़ता था। एक माली उसकी रखवाली किया करता था। बगीचे में तरह तरह के फल लगे थे। बच्चे प्रतिदिन उस अवसर की तलाश में रहते थे जब माली बगीचे में न हो और उन्हें फल खाने का अवसर मिल जाए। एक दिन ऐसा ही हुआ, माली किसी काम से बाहर गया हुआ था। बच्चों को अवसर मिल गया। वे बगीचे में घुस गए और फलों पर टूट पड़े। कुछ फल खाए और कुछ तोड़कर नीचे फेंक दिए। बच्चे अभी बगीचे में फल तोड़ ही रहे थे कि माली अपना काम समाप्त करके वापस आ गया। माली को देखते ही सब बच्चे वहां से भाग निकलने में सफल हो गए, लेकिन एक छोटे बालक को माली ने पकड़ लिया। जब माली उसका कान पकड़कर उसे पीटने लगा तो वो रोते हुए बोला, मुझे मत मारो, मेरे तो पिताजी भी नहीं। उस बच्चे की बात सुनकर माली को दया आ गई। उसने उसका कान छोड़ दिया और बोला, बेटा तुम्हारे पिता नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरों से अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। अब जाओ, ऐसा गलत काम फिर कभी मत करना। इस घटना के पश्चात उस बालक ने निश्चय कर लिया कि उसके अच्छा बनना है। उसने फिर कभी कोई गलत काम नहीं किया। बड़ा होकर वास्तव में वो एक अच्छा इंसान बन। और कौन था वो अच्छा इंसान? जानते हो बच्चों, ये बालक कौन था? इस बालक का नाम था लाल बहादुर। और यही बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्वतंत्र भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बना। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। उनके पिता शिक्षक थे। लाल बहादुर अभी 2 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता ने बड़े कष्ट सहकर उनका पालन पोषण किया। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे वाराणसी के हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में पढ़ने गए। जब वे हाई स्कूल में थे तो उन्हें गांधी जी का भाषण सुनने का अवसर मिला। उनके भाषण से वे इतने उत्साहित हुए कि पढ़ाई बीच में ही छोड़कर गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन समाप्त हुआ तो उन्होंने काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया और वहां से शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। लाल बहादुर शास्त्री आज़ादी के आंदोलन में कई बार जेल गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उसी समय पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। शास्त्री जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 11 जनवरी 1966 को उनका अकस्मात निधन हो गया। उस समय वे एक समझौता करने ताशकंद गए हुए थे। सारा देश शोक में डूब गया। उनका दिया नारा जय जवान जय किसान आज भी अमर है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।